make you have the power to produce wealth in your life. परमेश्वर आपको सामर्थ दे, आपको धन कमाने की सामर्थ देंगे. Yes, you will produce wealth with the power given by God from heaven. परमेश्वर के स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको जो सामर्थ दी उसके द्वारा आप धन उत्पन्न करते चले जाएंगे. Not just a job, केवल नौकरी नहीं, but you will have wealth in Jesus' name. लेकिन यीशु के नाम में आपके पास में धन होगा. Yes, God is going to give every one of you wealth. और परमेश्वर आप में से हर एक को धन देंगे. And in Deuteronomy 28:12, और व्यवस्था विवरण 28:12 में, whatever you do shall prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे, संपन्न You होंगे. shall lend and you shall not borrow. आप उधार देंगे और कभी उधार नहीं लेंगे. And God will open from the windows of heaven and pour down a blessing. और परमेश्वर आकाश के या स्वर्ग के झरों के खोलकर आप पर आशीषों की वर्षा करेंगे. I believe you will not even lend, you will give and give and give to people. और मैं विश्वास करता हूँ आप उधार नहीं देंगे, आप बस लोगों को देते और देते और देते चले जाएंगे. There was a sister who came and testified from Bangalore. एक बहन है जिन्होंने बेंगलुरु से अपनी गवाही दी. You know, she lost her husband. उसके पति नहीं रहे, She had 2 small children. उनके 2 छोटे बच्चे थे. She didn't know what to do. उन्हें पता नहीं था कि अब क्या करें. Search for jobs, nobody gave her a job. वो नौकरी ढूंढती रही लेकिन किसी ने उसे नौकरी नहीं The दी. children would cry, "Give us something to eat, mommy." और उसके बच्चे चिल्ला रोते रहते थे, माँ हमें खाने के लिए कुछ दीजिए. Finally, she got a job in the stone quarry. और फिर उसे आखिरकार स्टोन कार्य में एक नौकरी मिल गई. Whole day she has to break stones in the heat, in the hot sun. वहां पर उसे खदान में काम मिला जहां पर पूरे दिन की गर्मी में दिन भर उसे वो पत्थर तोड़ना पड़ता था. She had 2 children उसके 2 बच्चे थे and they were also employed. और वो भी काम करने लग गए. All the 3 were breaking stones, breaking stones, breaking stones to have 1 meal a day. दिन में एक समय का खाना खाने के लिए ये तीनों दिन भर पत्थर तोड़ती रही. She was in great sorrow, और वो बड़े दुख में थी, great pain. बड़े दर्द में थी. At that time, और उस समय somebody told her about the Jesus Calls prayer tower. किसी ने उसे जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में She बताया. came there, वो वहां पर आई, received a prayer, उसने प्रार्थना प्राप्त की and was filled with the peace of Jesus और यीशु की शांति से वो भर गई. as she gave her life to the Lord. जैसे उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया. At that time, the Jesus Calls meetings were held in Bangalore. और उस समय जीसस कॉल्स की सेवकाई बैंगलोर में हो रही थी. And our family, as a family, we were ministering. और एक परिवार के रूप में हम वहाँ सेवा कर रहे थे. One night I told about this problem. एक रात के समय मैंने इस समस्या के बारे में बताया. I said, "You are crying, working so hard for food each day. मैंने कहा कि आप रो रही हैं, प्रतिदिन के भोजन के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं. God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाए. The Lord says He will turn your sorrow into joy. और प्रभु ये कहते हैं कि वो तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देंगे. And the power of God filled her. और परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे भर दिया. Amazingly, God blessed the family. अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उनके परिवार को आशीष दी. The son started saving money. और बेटा पैसा बचाने लगा. And eventually he took a loan, और आखिरकार उसने एक लोन लिया, bought a lorry, एक लॉरी खरीदी. and started letting the lorry on rent and hire. और वो उस लॉरी को किराए पर चलाने लगा. The lorry was carrying sand and stones. और वो लॉरी रेत और गिट्टी या कंकड़ लेके जाती थी. God blessed the business, परमेश्वर ने उस व्यापार को आशीष brought दिया, them out of debt, उन्हें कर्जे में से बाहर निकाला. and amazingly, और बड़े अद्भुत रीति से he was employing 30 people in his business. अब वो अपने व्यापार में 30 दूसरे लोगों को काम पर रख रहा है. God blessed him so much, परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, increased their wealth. उनके धन को बढ़ाया. बताने के लिए Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो.